Hi everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. In the last video of practice question series, we discussed first 10 MCQs related to thermodynamics. In this video, we will discuss the next 10 MCQs. So let's start. Question number 11. अगर एक सिस्टम A थर्मल इक्विलिब्रियम में है with सिस्टम B and C separately, तो B और C सिस्टम्स भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. ये स्टेटमेंट थर्मोडायनेमिक्स के कौन से लॉ से ऑब्टेन होती है? सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं? U इज इक्वल टू Q plus W, where U is internal energy, Q is heat and W is work done. Second law of thermodynamics के according क्या है? The total entropy of system can never decrease. That is, the total entropy is always greater than or equal to 0. Third law of thermodynamics के according एक system की entropy एक constant value को approach करती है जैसे जैसे temperature absolute 0 को approach करता है. So these are the statements of all the 4 laws of thermodynamics. और जो given statement है वो किस law की है? Zeroth law of thermodynamics, that is option number 1. Question number 12. इनमें से कौन से केस में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी हर टेम्परेचर? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. अगर डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस. तो अगर डेल्टा H की वैल्यू भी नेगेटिव है और T डेल्टा S की वैल्यू तो ऑलरेडी इसके आगे एक नेगेटिव का साइन है, मीन्स अगर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है और डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आई? माइनस माइनस इज माइनस का साइन आएगा यहाँ पे. तो डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आई. डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस. और अगर यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू तो क्या हो? नेगेटिव, और डेल्टा S की वैल्यू 0 हो जाए. अगर डेल्टा S की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. तो फिर भी यहाँ पे वैल्यू जो है डेल्टा G की उसका साइन क्या आया? नेगेटिव आया. मीन्स स्टिल रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस. मतलब टेम्परेचर चाहे जो भी हो, अगर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है और डेल्टा S की वैल्यू या तो 0 है या पॉजिटिव है तो रिएक्शन हर हाल में स्पॉन्टेनियस ही रहेगी. विच मीन्स डेल्टा H के नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि डेल्टा H शुड बी लेस देन 0 और डेल्टा S शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शंस क्या हुए? डेल्टा H को तो 0 से कम ही होना चाहिए और डेल्टा S 0 भी हो सकता है या 0 से ज़्यादा भी हो सकता है. सो ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 आर द करेक्ट ऑप्शंस. क्वेश्चन नंबर 13. 1 मोल मोनो एटॉमिक आइडियल गैस T टेम्परेचर पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंज अंडरगो करती है एट कांस्टेंट प्रेशर. कितना? 1 एटमॉस्फेयर. और उसका वॉल्यूम कितने से कितने चेंज होता है? 1 लीटर टू 2 लीटर. तो V1 क्या हो गया? 1 लीटर और V2 क्या हो गया? 2 लीटर. और हमें निकालना क्या है? द फाइनल टेम्परेचर. अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? कांस्टेंट प्रेशर गिवन है. कितना? 1 एटमॉस्फेयर. एंड फॉर एडियाबैटिक प्रोसेसेस T और V में क्या रिलेशन होता है? टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेयर गामा इज द रेशो ऑफ Cp बाय Cv. और हमें यहाँ पे गैस कौन सी दी हुई है? मोनोएटॉमिक गैस. फॉर मोनोएटॉमिक गैस द वैल्यू ऑफ Cp बाय Cv इज 1.66. तो इस रिलेशन से क्या आ जाएगा हमारे पास? T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 is equal to T2 V2 की पावर गामा माइनस 1. नाउ T1 क्या गिवन है हमें? T केल्विन. T2 कैलकुलेट करना है. V1 क्या गिवन है? 1 लीटर और V2 क्या गिवन है? 2 लीटर. तो जब इन सब वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? T1 दैट इज
T गिवन है हमें, V1 की क्या वैल्यू है 1 की पावर गामा क्या है मोनोटॉमिक गैस के लिए 1.66 माइनस 1 इज इक्वल टू T2 हमें कैलकुलेट करना है। V2 की वैल्यू 2 है की पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ से T2 क्या आ जाएगा T इंटू 1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन 2 की पावर गामा माइनस 1 और 1 की पावर तो कितनी भी हो वो 1 ही होती है। तो T2 क्या आ गया T अपॉन 2 की पावर 0.66। नाउ इफ वी लुक एट द ऑप्शंस तो यहाँ पे डायरेक्टली 2 की पावर 0.66 कहीं भी गिवन नहीं है। सो वी हैव टू सी के इनमें से किस ऑप्शन को हम 0.66 वैल्यू से रिलेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2/3 देखें तो जब हम 2/3 करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 0.66 मतलब दिस ऑप्शन इज इक्विवेलेंट टू T अपॉन 2 की पावर 0.66 जो हमने कैलकुलेट किया है। सिमिलरली जब हम 1 अपॉन 2 की पावर 0.66 कैलकुलेट करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 0.63। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शंस क्या हुए ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 1 मोल आइडियल गैस 300 केल्विन टेम्परेचर पे एक्सपैंड करती है आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर मींस V1 तो क्या हो गया 1 लीटर टू 2 लीटर 2 लीटर क्या हो गया V2 अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर गिवन है और वो कितना है 3 एटमॉस्फेयर। तो इस प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी दैट इज डेल्टा S की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ डेल्टा S की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें Q की वैल्यू चाहिए बिकॉज डेल्टा S इज इक्वल टू Q अपॉन T और Q की वैल्यू के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले वर्क डन फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब हमें कांस्टेंट प्रेशर गिवन है 3 एटमॉस्फेयर तो वर्क डन कैसे आएगा माइनस P डेल्टा V P की वैल्यू क्या गिवन है 3 डेल्टा V क्या होगा V2 इज 2 लीटर एंड V1 इज 1 लीटर। तो डेल्टा V क्या आ गया 2 माइनस 1 तो यहाँ से क्या आ गई W की वैल्यू -3 और इसके यूनिट्स क्या हुए लीटर एटमॉस्फेयर बिकॉज वॉल्यूम के यूनिट्स थे लीटर और प्रेशर के यूनिट्स थे एटमॉस्फेयर। नाउ आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है एंड फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब जब डेल्टा U 0 हो गया तो यहाँ से क्या आ गया Q इज इक्वल टू माइनस W। नाउ वर्क डन की क्या वैल्यू आई है -3 लीटर एटमॉस्फेयर और Q इज इक्वल टू -W दैट इज माइनस ऑफ -3 तो ये क्या आ गया 3 लीटर एटमॉस्फेयर। Q की वैल्यू आ गई 3 लीटर एटमॉस्फेयर बट क्वेश्चन में हमें एंट्रोपी की यूनिट्स चाहिए जूल पर केल्विन में तो हमें इस वैल्यू को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 101.3 तो ये वैल्यू किस में आ गई इन जूल्स। नाउ डेल्टा S इज इक्वल टू Q अपॉन T ये कब है जब हम इंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन में हमें निकालना है डेल्टा S दैट इज इंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। सी जो सिस्टम है हमारा वो क्या हो रहा है एक्सपैंड। सिस्टम के एक्सपैंड होने का क्या मतलब है कि सिस्टम की कूलिंग हो रही है मींस सिस्टम क्या कर रहा है हीट ट्रांसफर कर रहा है टू सराउंडिंग्स। तो जब सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर की तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम तो क्या हो गई पॉजिटिव बट जितनी भी हीट सिस्टम ने रिलीज की उतनी ही हीट सराउंडिंग एब्जॉर्ब करेगा तो उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट वैल्यू विद अ नेगेटिव साइन विल बी द एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग्स क्योंकि यहाँ पे Q की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव बिकॉज हीट ट्रांसफर की है सिस्टम ने सराउंडिंग को और जब हम एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं सराउंडिंग के लिए तो उस केस में यहाँ पे Q की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी क्योंकि सराउंडिंग ने हीट एब्जॉर्ब की है फ्रॉम द सिस्टम। तो अगर एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस Q बाय T है तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स क्या हो जाएगा -Q बाय T। Q की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की हमने 3 इंटू 101.3 जूल्स और इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे माइनस साइन से डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना गिवन है
300 केल्विन, तो यहाँ से ये क्या आ गया -1.013 जूल पर केल्विन। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, जब एक परफेक्ट गैस मींस आइडियल गैस एक आइसोथर्मल प्रोसेस करती है और उस प्रोसेस में उसका प्रेशर Pi दैट इज P इनिशियल से Pf दैट इज P फाइनल में चेंज होता है, तो इस सिस्टम के लिए इंट्रोपी चेंज क्या होगा। नाउ आइडियल गैसेस के लिए वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, W इज इक्वल टू माइनस NRT ln P इनिशियल बाय P फाइनल, ये होता है फॉर्मूला कैलकुलेट करने का वर्क डन। नाउ आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए डेल्टा U की वैल्यू क्या होती है, 0, एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। जब डेल्टा U 0 है तो Q की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस W के। तो अगर W की वैल्यू ये है तो Q की वैल्यू क्या हुई, बस इसके आगे से हम नेगेटिव साइन रिमूव कर देंगे। नाउ डेल्टा S क्या होता है, Q अपॉन T, तो ये क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे NRT ln P इनिशियल बाय P फाइनल डिवाइडेड बाय T, T और T कैंसिल हो गए, तो ये क्या हो गया NR ln P इनिशियल बाय P फाइनल, विच इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से डेल्टा G, डेल्टा H और डेल्टा S की वैल्यूज के कौन से साइंस होने चाहिए जब एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है। नाउ एड्सॉर्प्शन में होता क्या है, जो गैसेस हैं वो स्टिक हो जाती हैं मेटल के सरफेसेस पे, मींस पहले जो गैसेस थी दे वर फ्री टू मूव, बट अब क्योंकि वो मेटल से स्टिक हो गई हैं तो इंट्रोपी क्या हो गई है उनकी, डिक्रीज, दैट इज डेल्टा S की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ऑल्सो जब गैस मेटल के सरफेस पे स्टिक हो रही है तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो मेटल से कुछ तरह के बॉन्ड्स बनाएंगे, एंड जब भी बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ऑल्सो वी नो द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, इसीलिए डेल्टा G की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव, विच इज ऑप्शन नंबर 4। अब क्योंकि यहाँ पे तीनों की वैल्यूज नेगेटिव हैं, अगर हम इनको डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S वाले एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो डेल्टा H की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस T इंटू डेल्टा S की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो ओवरऑल ये सारी टर्म तो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, बट डेल्टा G का साइन ओवरऑल क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फैक्टर है डेल्टा H वाला फैक्टर ये डोमिनेट करेगा T डेल्टा S वाले फैक्टर, मींस जो डेल्टा H की नेगेटिव वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन T डेल्टा S की पॉजिटिव वैल्यू, तो ही डेल्टा G का साइन क्या आएगा, ऑल इन ऑल नेगेटिव साइन। क्वेश्चन नंबर 17, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, इनमें से कौन सा ऑप्शन गिब्स फ्री एनर्जी और चेंज इन एंट्रोपी के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। नाउ प्रोसेस कैसा दिया है, इरिवर्सिबल, एंड ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर। स्पॉन्टेनियस होने का क्या मतलब है कि dg की वैल्यू दैट इज चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए, एंड टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टोटल एंट्रोपी चेंज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। अब देखो यहाँ पे प्रोसेस कैसी दी है, इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इज इक्वल टू का साइन तो कहीं भी नहीं आएगा, इज इक्वल टू का साइन हमेशा आता है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, तो यहाँ से ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए, बचे ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4। नाउ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा G की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, और चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस रिएक्शन के लिए डेल्टा S नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। नाउ सी, एंट्रोपी इज मैक्सिमम इन केस ऑफ गैसेस, उससे कम एंट्रोपी होती है लिक्विड्स की, और सबसे कम एंट्रोपी होती है सॉलिड्स की। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फ्री टू मूव, फ्री होने का क्या मतलब है, ज़्यादा रैंडम है, और ज़्यादा रैंडम है तो ज़्यादा डिसऑर्डर है, ज़्यादा डिसऑर्डर है तो एंट्रोपी भी ज़्यादा है।
और जैसे जैसे हम गैसेस से सॉलिड्स की तरफ आते हैं थ्रू लिक्विड्स, तो क्या होता जा रहा है, इंट्रोपी डिक्रीज होती जा रही है। तो सॉलिड्स में इंट्रोपी क्या है, मिनिमम, और गैसेस में इंट्रोपी क्या है, मैक्सिमम। तो इन सब ऑप्शंस में से हमें बेसिकली ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है, या लिक्विड से गैस चेंज हो रहा है, या सॉलिड टू गैस चेंज हो रहा है। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 देखें तो यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड पे एक गैसियस मॉलिक्यूल है, वेरएज प्रोडक्ट के साइड पे कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल नहीं है। मींस ओवरऑल इंट्रोपी क्या हो गई सिस्टम की, डिक्रीज हो गई। इन ऑप्शन नंबर 2 NaCl का एक्वस सोल्यूशन क्या है, लिक्विड, कन्वर्ट किस में हो रहा है, सॉलिड में। तो लिक्विड टू सॉलिड जा रहे हैं तो भी इंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इन ऑप्शन नंबर 3 रिएक्टेंट क्या था, सॉलिड था, उससे हमें सॉल्यूशंस कैसे मिले, एक्वस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस। मींस जो रिएक्शन है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रही है और इंट्रोपी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, बिकॉज लिक्विड्स की इंट्रोपी सॉलिड से ज़्यादा होती है। इन ऑप्शन नंबर 4 रिएक्टेंट के साइड पे भी गैसेस है और प्रोडक्ट के साइड पे भी गैसेस हैं, बट इस केस में है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस किस साइड पे ज़्यादा है, प्रोडक्ट के साइड पे 2 मोल्स हैं, वेयर एज रिएक्टेंट के साइड पे 4 मोल्स हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंट्रोपी ऑफ सिस्टम डिक्रीज हो रही है। तो इन सब ऑप्शंस में से इंट्रोपी ऑफ सिस्टम सिर्फ किस ऑप्शन में इंक्रीज हो रही है, इन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19, 1 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोज हो रहा है बॉम्ब कैलोरीमीटर में। इस बॉम्ब कैलोरीमीटर का टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 6.12 केल्विन। और क्या गिवन है, हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम भी गिवन है। निकालना क्या है, मोलर हीट ऑफ डिकम्पोजिशन। नाउ फॉर द न्यूमेरिकल्स ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर द फॉर्मूला इज डेल्टा U इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा T इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन गिवन मास। तो यहाँ पे डेल्टा T दैट इज चेंज इन टेम्परेचर क्या गिवन है, 6.12 केल्विन। Q की वैल्यू क्या गिवन है, 1.23 किलोजूल पर ग्राम पर डिग्री। अब NH4NO3 का गिवन वेट है 1 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 80 ग्राम्स। जब इन सब वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q दैट इज 1.23 इंटू डेल्टा T दैट इज 6.12 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH4NO3 80 डिवाइडेड बाय गिवन वेट। तो ये क्या आ गया, अप्रॉक्सीमेटली 602। अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो सारे के सारे ऑप्शंस में हमारे पास जो भी वैल्यू गिवन है दैट इज अ नेगेटिव वैल्यू। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में जब भी मोलर हीट ऑफ डिकम्पोजिशन की हम बात करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, इट इज अ नेगेटिव वैल्यू। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 20, इन द कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन टू लाइम, ये रिएक्शन गिवन है, डेल्टा H0 और डेल्टा S0 की वैल्यूज गिवन है, टेम्परेचर गिवन है और प्रेशर भी गिवन है। अगर डेल्टा H और डेल्टा S0 टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करते तो वो कौन सा मिनिमम टेम्परेचर होगा अबव विच ये जो गिवन रिएक्शन है दिस विल बी स्पॉन्टेनियस। नाउ डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, डेल्टा G की वैल्यू को 0 ले लेते हैं। तो डेल्टा G की वैल्यू को 0 लेके टेम्परेचर की जो भी वैल्यू आएगी उसके अबव सारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और उसके बिलो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो व्हेन डेल्टा G की वैल्यू 0 है तो यहाँ से क्या आ गया, डेल्टा H इज इक्वल टू T डेल्टा S। T क्या आ गया, डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। H की वैल्यू क्या गिवन है, 179.1। ये किस में गिवन है, किलो जूल में, कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में क्योंकि डेल्टा एस की वैल्यू जूल्स में गिवन है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेम्परेचर की वैल्यू 1118 केल्विन। और इस टेम्परेचर के अबव जो भी रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी और इसके बिलो जो भी रिएक्शन होगी वो क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। So option number 1 is the correct answer.
So this is it for this video.